हरे कृष्ण एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो लेट्स सी हम कल किस तरीके से प्लान कर सकते हैं मार्केट को। एज एक्सपायरी में काफी अच्छा मूव हुआ है आज, आपने देखा होगा मार्केट्स के अंदर तो अराउंड एक काफी अच्छा ट्रेंडिंग मूव मार्केट ने दिया है। ओल्ड लो वॉलेटिलिटी मार्केट में ज्यादा थी तो उसकी वजह से आपने दोनों साइड मूव देखा होगा, ऊपर और डाउन साइड दोनों साइड मूव देखा होगा। तो बेसिकली कल का हमारा प्लान क्या था? कल का हमारा एक सिंपल प्लान था कि इस हायर प्राइस से हम एक डिप एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्केट के अंदर। तो मैंने आपको करंटली बोला था, पूरा प्रॉपर तरीके से बोला था कि मार्केट में इस प्राइस पे आपको लॉन्ग नहीं करना है। आप वेट करो डिप का, या तो मार्केट फ्लैट खुले, ऊपर जाए नीचे जाए, आप किसी भी कंडीशन में मार्केट को शॉर्ट लॉन्ग नहीं करोगे, बिकॉज वहां से काफी अच्छी डिप मिलेगी आपको। तो सुबह ही मॉर्निंग में आपको इमीडिएट डिप मिल गई होगी अराउंड 150 200 पॉइंट के आसपास की। और हमारा एक और प्लान था कि अगर 41 400 450 के आसपास हमें डिप मिलती है तो वहां पर एक अच्छा प्राइस होगा मार्केट को लॉन्ग करने का, बिकॉज वहां पर एक हमारी काफी अच्छी लिक्विडिटी पड़ी है। तो मार्केट ने उसी लिक्विडिटी को फिल करा, उस लिक्विडिटी को फिल करने के बाद मार्केट ने एक आपको 150 200 पॉइंट का मूव दिया होगा अपर साइड पे। बट मैं ऊपर टॉप के साइड पे थोड़ा सा एक्टिव नहीं था मार्केट के अंदर। बट इसे देखें अगर हम यहाँ पर हुआ क्या है बेसिकली, अगर आप देखो तो मार्केट ने डे हाई काटा, जो शॉर्ट्स करके बैठे थे मार्केट को, मार्केट ने उनके एसएल काटे, यहाँ पर मार्केट को इमीडिएट लिक्विडिटी मिली। और जैसे ही मार्केट को यहाँ पर इमीडिएट लिक्विडिटी मिली, आपको देखा मार्केट सीधा मार्केट यहाँ पर सेलिंग के लिए कंटिन्यू हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर काफी हाई लिक्विडिटी मार्केट को मिली है, उसकी वजह से यहाँ पर आपने देखा कंटिन्यूस मार्केट में सेलिंग आती चली गई। ठीक है, बट मैं यहाँ पर एक्टिव नहीं था तो मैं यहाँ पर ट्रेड कर भी नहीं पाया और ना मैं किसी को दे पाया ट्रेड। ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं है। अगर अब देखें हम करंट प्राइस को यहाँ पर, तो बैंक निफ्टी ने अराउंड 41,256 के आसपास, यानी कि 320 पॉइंट नीचे क्लोजिंग करी, और निफ्टी ने अराउंड 17,600 के आसपास ही अराउंड क्लोजिंग करी है। तो अब कल के लिए क्या प्लान हो सकता है हमारे यहाँ पर? तो पहली चीज तो ये समझ लेनी है हमें कि यहाँ पर कि करंट प्राइस जो चल रहा है अभी यहाँ पर, अगर फ्लैट ओपनिंग खुलती है तो ये प्राइस शॉर्ट करने के लिए नहीं है बेसिकली। ठीक है, अगर ये जो प्राइस चल रहा है मार्केट के अंदर, कल फ्लैट ओपनिंग करता है मार्केट, तो ये प्राइस शॉर्ट करने का है नहीं। और जो हमें दिख रहा है ये प्राइस, इसलिए हमने ओवरनाइट भी कुछ कैरी नहीं किया, बिकॉज ये करंट प्राइस शॉर्ट करने का नहीं है। अगर हम हायर लेवल शॉर्ट करके बैठे होते मार्केट को, वो अलग बात थी, बिकॉज हम वहां पर एक्टिव नहीं थे मार्केट्स के अंदर, तो हम शॉर्ट भी नहीं कर पाए उस हायर लेवल पे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये करंट प्राइस शॉर्ट करने का नहीं है मार्केट्स को। ठीक है, तो अगर कल मार्केट में फ्लैट ओपनिंग होती है, करंट प्राइस पे हम शॉर्ट नहीं करेंगे मार्केट में। अगर करंट प्राइस पे मार्केट है और करंट प्राइस से डिप आ रहा है, तो हम देखेंगे कोई ट्रैप बन जाए तो हम लॉन्ग करेंगे मार्केट को। बट हम करंट प्राइस पे शॉर्ट करने का कोई भी सेंस नहीं दिख रहा है मार्केट को। ऑल्दो अगर अब फ्लैट ओपनिंग मार्केट के अंदर खुलता है, तो फ्लैट ओपनिंग खुलने के बाद अगर मार्केट में इमीडिएट डिप आ जाता है, तो वही सेम चीज हम यहाँ पर प्लान कर रहे थे ट्रैपिंग का, वो यहाँ पर हम ट्रैप प्लान करेंगे वापस। यानी कि अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और इमीडिएट डिप आता है 41 200 के नीचे, मार्केट इमीडिएट जाता है और वापस इमीडिएट रिकवरी करके मार्केट अराउंड 41 250 के आसपास वापस ट्रेड करने लगता है, तो फिर हम उसी स्विंग लो का ऐसे डाल के उसे लॉन्ग करेंगे, जो टारगेट है 41 300 350 400। इन सब टारगेट के लिए फिर हम प्लान करेंगे मार्केट को लॉन्ग करने का। ठीक है, यानी कि ट्रैप का हम फायदा उठाएंगे जो मार्केट में ट्रैप फॉर्म होगा। बट इस करंट प्राइस पे शॉर्ट करने का मार्केट में कोई सेंस नहीं है, प्लस यहाँ पर कोई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी मार्केट में अच्छा नहीं है। ठीक है, अगर कल मार्केट में गैप अप खुल जाता है यहाँ पर, ठीक है, तो गैप अप खुलने में सबसे अच्छा मौका है मार्केट को शॉर्ट करने का। अगर कल गैप अप खुल जाता है, सबसे अच्छा मौका है मार्केट को शॉर्ट करने का। जैसे हमने कल पूरा डिस्कस किया था कि कल अगर मार्केट में गैप डाउन खुले तो सबसे अच्छा मौका है मार्केट को बाय करने का। तो ऐसी अगर आज का देखें तो अगर मार्केट कल गैप अप खुल जाता है तो सबसे अच्छा मौका है मार्केट को शॉर्ट करने का, अराउंड 41 300 350 400 के आसपास सबसे अच्छा प्राइस है मार्केट को शॉर्ट करने का। तो अगर गैप अप खुलता है तो इसी प्राइस के आसपास अगर खुलता है तो हम वहाँ पर शॉर्ट करेंगे। वो जो कैंडल वहाँ से रिजेक्शन दिखाएगी, उसी कैंडल का हाई एसएल डाल के वहाँ पर हम उसे शॉर्ट करेंगे, जो टारगेट ऑफ 41 200 100 इन टारगेट के लिए हम फिर प्लान करेंगे। ठीक है, अगर भी कल मार्केट गैप डाउन खुल जाता है, बिकॉज क्लोजिंग थोड़ी वीक हुई है, तो क्या पता मार्केट गैप डाउन खुल जाए, बिकॉज हमारे पास ओपनिंग नहीं पता हमें, और हम ओपनिंग डिफाइन भी नहीं कर सकते मार्केट में कहाँ होगी। ठीक है, तो अगर कल मार्केट गैप डाउन ओपनिंग कर रहा है तो मेरा अकॉर्डिंग गैप डाउन ओपनिंग के बाद जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर अब जो पैनिक है वो कंटिन्यू हो जाएगा अगर मार्केट कल गैप डाउन खुलता है। ठीक है, फ्लैट ओपनिंग में ट्रैपिंग हो सकती है, बट अगर मार्केट गैप डाउन खुल गया तो फिर वो कंटिन्यू में चला जाएगा। ठीक है, फिर वो वेट नहीं करेगा, बिकॉज कभी हम सोचे वहां पर कि मार्केट वापस रिजेक्शन करेगा, मार्केट वापस ऊपर आ जाएगा, वो बेकार की चीज होगी फिर वहां पर। बिकॉज फिर वो कंटिन्यूएशन में निकल जाएगा, बिकॉज सब लोग एक्सपेक्ट करते रहेंगे कि नीचे से इतनी हाई बाइंग आ रखी है। अगर आप ध्यान से देखो तो नीचे से इतनी हाई बाइंग आ रखी है, मार्केट इतनी जल्दी नीचे नहीं जा सकता। तो क्या होगा, लोग बाइंग करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, बिकॉज काफी हाई बाइंग है यहाँ पर, अगर आप देखोगे तो काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग है ये। ठीक है, तो फिर यहाँ पर जब लोग कंटिन्यूसली मार्केट को बाय करने की कोशिश करेंगे डिप के अंदर, तो मार्केट रुकेगा नहीं, मार्केट कंटिन्यूसली फॉल के अंदर आ जाएगा अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है। तो गैप डाउन में हम कोई बाइंग नहीं प्लान करेंगे, हमारा एक सिंपल प्लान होगा हर बाउंस को सेल करने का अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है। गैप डाउन का मतलब क्या है कि मार्केट 150 200 पॉइंट नेगेटिव खुलता है, तो हमारा एक ही प्लान होगा हर बाउंस को सेल करने का।
ठीक है, ये सिंपल प्लान होगा बिकॉज़ मैं एक चीज़ आपको पहले समझाता हूँ कि जब भी मार्केट वन साइड ऊपर जाता है, कभी भी मार्केट सस्टेन नहीं करता। अगर मार्केट आपने देखा कभी भी आपने कहीं भी देखो कि आप ज़्यादातर बैंक निफ्टी, निफ्टी के अंदर या कोई भी पर्टिकुलर एसेट में देखो, अगर मार्केट वन साइड सिंगल डे में भाग रहा है विदाउट एनी पुल बैक, विदाउट एनी प्रॉफिट बुकिंग, तो वो क्या होता है, वो बाइंग कभी सस्टेन नहीं करती, सिंपल सेलिंग में होता है। अगर कभी सेलिंग कंटिन्यूअस आती है विदाउट एनी प्रॉफिट बुकिंग, तो वो सेलिंग कभी सस्टेन नहीं करती। तो ये सेम चीज़ है यहाँ पर, काफ़ी इमीडिएट बाइंग है, काफ़ी हाई बाइंग है, तो इस बाइंग का सस्टेन करना बहुत रेयर होता है। ये बाइंग सस्टेन होगी, ठीक है? ये मैं आपको उस दिन भी बोला था जिस दिन ये बाइंग कंडक्ट हुई थी, मैं उस दिन भी आपको ये चीज़ सेम बोला था कि ये बाइंग सस्टेन होना थोड़ा मुश्किल है बिकॉज़ ये बाइंग वन साइड है, ठीक है? और जब ये लोग पैनिक के अंदर आएँगे तो ये लोग रुकेंगे नहीं मार्केट में, ये लोग बस बाहर निकलेंगे, यहाँ पर बाहर निकलने की तैयारी करेंगे मार्केट से, यानी कि पैनिक में निकलना स्टार्ट कर देंगे ये लोग, ठीक है? तो गैप डाउन के अंदर बहुत बड़ा ट्रैप बन जाएगा मार्केट्स के अंदर, तो जो लोग सारी फँसी हुई है मार्केट में, वो सब निकलना स्टार्ट कर देंगे। जैसे आपने यहाँ पर देखा होगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, सारे शॉर्ट फँसे हुए थे, तो शॉर्ट फँसे हुए थे तो मार्केट में वन साइड मोमेंटम हुआ था। अब यहाँ पर वही सेम चीज़ हो रखी है कि लोग फँसे हुए हैं बहुत बुरी तरीके से यहाँ पर, तो अगर मार्केट में कल गैप डाउन होता है, तो फिर वो कंटिन्यूएशन में निकल जाएगा, वो पुल बैक के लिए आएगा भी नहीं आपके पास, सिंगल साइड निकल जाएगा। फिर आप आरएसआई देखो, फिर आप कुछ भी देखो, फ़र्क नहीं पड़ेगा बिकॉज़ नीचे काफ़ी इमीडिएट लिक्विडिटी पड़ी है, काफ़ी हाई लिक्विडिटी पड़ी है नीचे अराउंड 40,500 600 के आसपास, काफ़ी हाई लिक्विडिटी पड़ी है, तो मार्केट फिर उसे फिल करने जाएगा। फिर आपको मे बी पुल बैक भी ना दे मार्केट और मार्केट कंटिन्यूएशन में चला जाए। ठीक है, तो गैप डाउन में हम कोई भी सेंस नहीं रखेंगे मार्केट को बाय करने का, अगर मार्केट 150-200 पॉइंट या फिर उससे भी ज़्यादा गैप डाउन होता है। फ्लैट ओपनिंग में फिर हमारा वही सिंपल सेंस है, अगर 50-60 पॉइंट, 70-80 पॉइंट गैप डाउन होता है, यानी कि फ्लैट ओपनिंग होती है बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट प्लस 100 पॉइंट से नीचे होती है, तो वो फ्लैट ओपनिंग के अंदर कंसीडर होती है। तो वो सेम प्लान है हमारा, यहाँ पर ट्रैपिंग का फायदा उठाएंगे उसका। ठीक है, दैट्स सिंपल प्लान। करंट प्राइस पे शॉर्ट करना कोई सेंस नहीं बनता है, ना तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, ना कोई प्राइस अच्छा है यहाँ पर शॉर्ट करने का। ठीक है, अगर निफ्टी को देखें यहाँ पर हम, ठीक है, तो निफ्टी के अंदर एक सिंपल, अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी को देखोगे थोड़ा सा, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि निफ्टी के अंदर जो कैंडल बनी है वो कैंडल का एक सिंपल सेंस है। इस कैंडल का मैं आपको सिंपल मतलब बताऊंगा, इस कैंडल का मतलब क्या है। सिंपल, इस कैंडल का एक सिंपल मतलब है कि आपको एक एंगुलर कैंडल है, ठीक है, अगर बाई चांस कल इसका लो ब्रेक हो जाता है तो फिर कंटिन्यूएशन में जाएगा। ठीक है, याद रखो कल इसका लो बहुत इंपॉर्टेंट, जो आज का लो मार्केट में क्रिएट हुआ है इससे इंपॉर्टेंट कोई चीज नहीं है आज। ये जो आज का लो है वो है की प्राइस है आपके लिए, जो आज का लो निफ्टी के अंदर क्रिएट हुआ है, बिकॉज जो एक कैंडल फॉर्मेशन, अगर आप पीछे बैक टेस्ट भी करोगे इस कैंडल को, जो आज कैंडल फॉर्म हुई है, तो उसका लो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि आज की कैंडल का लो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसे एनगल्फिंग कैंडल बोलो, आप इसे बियरिश एनगल्फिंग बोलो, कुछ ही बोलो, बट मेरा अकॉर्डिंग ये कैंडल कोई सी भी नाम की हो, बट इसका जो लो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इस कैंडल को ऑलरेडी बैक टेस्ट कर चुका हूँ बहुत बार। तो जब भी इस टाइप की कोई कैंडल फॉर्मेशन होती है मार्केट के अंदर, तो उसका लो इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बाई चांस अगर मार्केट इसके लो के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है, तो पैनिक काफी हाई लेवल पे हो जाता है। ठीक है, यानी कि अगर मार्केट कल गैप अप खुलता है तो इसका लो अगर मेंटेन रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट सेफ रहेगा, बट अगर कल इसका लो ब्रेक हो जाता है तो काफी प्रॉब्लम हो जाएगी, यहाँ पर बुल ट्रैप काफी हाई लेवल पे बढ़ सकता है। ठीक है, आपने लोअर साइड पे जैसे बियर ट्रैप देखा था, वैसे ही आप हाई लेवल पे इस पे बुल ट्रैप देखोगे, वो बुल ट्रैप भी काफी हाई लेवल होगा, जैसे आपने शॉर्ट कवरिंग देखी थी वैसे आप मार्केट में वापस डंप भी देख सकते हो। ठीक है, तो इस कैंडल का जो लो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप उसे मार्क करके रखना कल के लिए। ठीक है, काफी नेगेटिव कैंडल है, ऑल्दो बेयरिश एनगल्फिंग है, तो आप इसे बेयरिश एनगल्फिंग कंसीडर करो या मत करो, बट इसका जो लो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप उसे मार्क करके रखो इसे, बिकॉज आप इसे बैक टेस्ट भी कर सकते हो उस कैंडल को पीछे आकर डेली टाइम फ्रेम पे, तो आपको आइडिया लग जाएगा, बट मैं ऑलरेडी बैक टेस्ट कर चुका हूँ, तो इसका लो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस कैंडल का, तो उसके नीचे मूव करता है मार्केट, फिर वो कंटिन्यूएशन में जाता है। ठीक है, तो बस आप उसकी कैंडल का लो आप मार्क करके रखो यहाँ पर। ठीक है, अगर हम निफ्टी को देखें यहाँ पर, तो निफ्टी को किस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं। निफ्टी के पास अराउंड थोड़ी बहुत लिक्विडिटी है, बट अगेन मेजर लिक्विडिटी निफ्टी में अराउंड 17,400 450 के आसपास मेजर लिक्विडिटी है निफ्टी में, यानी कि 17,400 के आसपास निफ्टी में काफी हाई लेवल की लिक्विडिटी है, तो मार्केट उसे टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है अभी यहाँ पर। तो अगर मार्केट कल फ्लैट खुलता है तो मैं पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड नहीं हूँ शॉर्ट करने में फ्लैट ओपनिंग में, बिकॉज आपको एक डंप तो मिलेगा डाउन साइड, बिकॉज स्पेस पेंडिंग है। आप देखोगे यहाँ पर छोटा सा स्पेस पेंडिंग है, अराउंड 17,550 तक का स्पेस पेंडिंग है, तो आप स्कैल्प कर सकते हो, बट मैं नहीं करूंगा यहाँ पर, बिकॉज काफी छोटा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहेगा यहाँ पर, तो मैं पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा उसके अंदर। बट अगर मार्केट आपको फ्लैट मिलता है तो आप यहाँ पर स्कैल्पिंग कर सकते हो निफ्टी के अंदर छोटे सैसल के साथ भी, तो 20-30 पॉइंट के टारगेट के लिए आप प्लान कर सकते हो, बट उससे ज्यादा प्लान नहीं करना आप यहाँ पर, बिकॉज थोड़ा ही स्पेस बचा हुआ है यहाँ पर, थोड़े से स्पेस के बाद आपको काफी अच्छा बाउंस मिलेगा मार्केट के अंदर, तो अराउंड 17,600 के आसपास वापस जब प्राइस मिलेगा तो फिर वहां पर हम अग्रेसिव शॉर्ट करेंगे मार्केट को, बिकॉज स्ट्रक्चर काफी नेगेटिव हो चुका है मार्केट के अंदर। बट फ्लैट ओपनिंग पे हम शॉर्ट नहीं करेंगे मार्केट को, याद रखो फ्लैट ओपनिंग पे शॉर्ट नहीं होगा मार्केट का, क्योंकि फ्लैट ओपनिंग अगर मार्केट में हुई तो एक डिप जो है मार्केट में आ भी सकती है, बट वो डिप ट्रैप के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, और वो ट्रैप कहीं ना कहीं बाइंग के लिए मार्केट को ले जाएगा, वापस शॉर्ट कवरिंग के लिए मार्केट को ले जाएगा। तो उस फ्लैट ओपनिंग का आप ध्यान रखना है यहाँ पर कि उस फ्लैट ओपनिंग में आप ट्रैप ना हो जाओ, बिकॉज मैं आपको पहले से आइडिया दे रहा हूँ फ्लैट ओपनिंग का।
ठीक है, तो 17,600 के आसपास काफ़ी अच्छा प्राइस है मार्केट को शॉर्ट करने का। अगर गैप अप मार्केट खुलता है, तो इस गैप अप में यही प्राइस अगर मिलता है हमें, तो यहीं पर हम शॉर्ट करेंगे, उसी कैंडल का हाई एसएल डाल के मुझे शॉर्ट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, अगर टारगेट 17,550 के टारगेट के लिए हम प्लान करेंगे मार्केट को। ठीक है, अगर कल मार्केट गैप डाउन खुलता है, अगेन जैसे मैं बैंक निफ्टी के अंदर बोला हूँ कि अगर गैप डाउन खुलता है, तो फिर एक्सपेक्ट मत करना कि मार्केट शॉर्ट कवरिंग के लिए आएगा, वो कंटिन्यूएशन में जा सकता है, वो सिंगल साइड मूव कर सकता है, बिकॉज़ यहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग्स फँसे हुए हैं अभी यहाँ पर, तो फिर वो एग्ज़िट करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो सकता है मार्केट के अंदर। क्यों? बिकॉज़ मैं आपको ये वाला सिनेरियो दिखा रहा हूँ। लेकिन जैसे बैंक निफ्टी के अंदर दिखा रहा हूँ, वैसे मैं निफ्टी में भी दिखा रहा हूँ कि ये सिनेरियो जो है ये सस्टेन नहीं होगा सिनेरियो। आप कहीं पर भी जाके देखोगे इस सिनेरियो कभी सस्टेन नहीं होते। इस सिनेरियो को मार्केट वापस जहाँ से स्टार्ट हुए थे वहाँ पर लेके चले जाता है। तो यहाँ पर एक लिक्विडिटी ज़ोन पड़ा है डाउन साइड में, तो अगर कल मार्केट गैप डाउन खुल जाता है बाय चांस, तो फिर किसी बड़े पुल बैक की एक्सपेक्टेशन मत करना, मार्केट कंटिन्यूएशन में चले जाएगा, बिकॉज़ लिक्विडिटी होती क्या है? लिक्विडिटी एक मैग्नेट होता है। लिक्विडिटी क्या होता है? एक मैग्नेट होता है जो मार्केट को अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, तो लोअर साइड पे लिक्विडिटी पड़ी है, तो क्या होगा, वो मैग्नेट अपनी तरफ खींचेगा मार्केट को। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, तो मार्केट उसे अपनी तरफ खींचेगा। तो ठीक है, वहाँ पर मार्केट में आप बड़े पुल बैक की एक्सपेक्टेशन मत करना वहाँ पर। फिर मार्केट में बड़े पुल बैक होंगे या प्रॉफिट होंगे, मार्केट कंटिन्यूएशन में जा सकता है। ठीक है, तो फ्लैट ओपनिंग में ट्रैप मार्केट में बनेंगी यहाँ पर 17,550 बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस है, बिकॉज़ वहाँ से 17,000 एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पर 17,000 540 550 काफ़ी इंपॉर्टेंट प्राइस है। इसके ऊपर तब तक मार्केट है, आप अग्रेसिव शॉर्ट मत करना। या तो आपको 17,600 के आसपास प्राइस मिले तो आप जा सकते हो शॉर्ट करने के लिए, बट अगर मार्केट 17,540 550 के आसपास अराउंड ओपन होता है, फ्लैट ओपनिंग करके वहां पर आता है, तो वहां पर शॉर्ट मत करना, मार्केट को वेट करना जब इसके नीचे मार्केट सस्टेन करेगा, तब आप अगर ऐसे जा सकते हो। बट यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग में शॉर्ट मत करना, तो आप ट्रैप होने के पूरे पूरे चांसेस में चले जाओगे। ठीक है, बाकी कल हम लाइव लाएँगे, तो बाकी लाइव में हम समझेंगे प्रॉपर तरीके से कि कल लाइव में हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं मार्केट को। जैसे हमने आज ट्रैपिंग प्लान करी थी, 41,500 के पुट राइट अगर हमने ट्रैप करने की कोशिश करी, तो हमने प्रॉपर तरीके से ट्रैप भी करा था। हमने सुबह-सुबह प्रॉपर तरीके से 41,500 के पुट राइटर को ट्रैप किया और मार्केट में इमीडिएट शॉर्ट कवरिंग आ गई थी। एंड सेकंड हाफ में बट मैं एक्टिव नहीं था सेकंड हाफ में, बट आपने देखा होगा ऊपर के लेवल पे ट्रैपिंग हुई थी, वहाँ से फिर एक कंटीन्यूअस फॉल आ गया। ठीक है, यानी कि हमारा टारगेट 41,500 के पुट राइटर थे और हमने प्रॉपर तरीके से उन्हें ट्रैप करा, सुबह-सुबह ही ट्रैप करा गया था। और उसके बाद आपने ट्रैपिंग के बाद शॉर्ट कवरिंग भी देखी होगी सुबह-सुबह के टाइम फ्रेम पे। ठीक है? तो अभी हम कल देखेंगे अगर कुछ ज़्यादा बड़ा गैप अब ये बड़ा गैप डाउन होता है, तो हम लाइव में प्रॉपर तरीके से समझेंगे कि हम उन चीज़ों को किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। बट मैं रिपीट कर रहा हूँ, शॉर्ट अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग करता है, तो आपको ध्यान से काम करना है बिल्कुल, बिकॉज़ ट्रैपिंग बहुत हाई लेवल पे बन सकती है अगर फ्लैट ओपनिंग आती है। ठीक है, दैट्स इट। निफ्टी का इंडिया बेस को देखोगे आप, इंडिया बेस अराउंड 2.5% ऊपर है, अराउंड 2 2.5% ऊपर है, तो कहीं न कहीं थोड़ा साइन दे रहा है कि वोलेटिलिटी मार्केट में बढ़ रही है। बट स्टिल अभी इतना हाई लेवल पे नहीं है विक्स कि हम मार्केट में एक्सपेक्ट करें कि बहुत बड़ा फॉल आ जाएगा या बहुत बड़ा मार्केट में राइज आ जाएगा, बिकॉज़ वोलेटिलिटी काफ़ी लो है अभी मार्केट में। ऑल्दो आपको मार्केट छोटी सी रेंज के अंदर मोमेंटम बहुत बड़े-बड़े करते हुए दिख रहा होगा कि मार्केट अराउंड 100 पॉइंट ऊपर जा रहा है, 100 पॉइंट नीचे आ रहा है, 200 पॉइंट ऊपर, 200 पॉइंट नीचे, आपको दिख रहा होगा। बट मोमेंटम काफ़ी बड़ी नहीं है, लाइक जैसे बैंक निफ्टी में पहले मोमेंटम होते थे 1000 पॉइंट के, 500 पॉइंट के सिंगल डे के अंदर, वैसे अब नहीं हो पाते हैं बिकॉज़ वोलेटिलिटी थोड़ी लो है मार्केट के अंदर। ठीक है? तो बाकी कल देखते हैं हम लाइव के अंदर कुछ मार्केट में डिफरेंट होता है, तो हम मार्केट में देखेंगे प्रॉपर तरीके से, लाइव मार्केट में समझेंगे फिर किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं।